जन स्वराज की टिकट पर नामांकन दाखिल किया है, किस मुद्दे से चुनावी मैदान में उतरी है? 35 साल से 3 पीढ़ी बिहार की बर्बाद हो गई और अभी 2025 की चुनाव का घोषणा हो चुका है, लेकिन जिस तरह के झगड़ा दोनों महागठबंधनों में हो रहा है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए, जन स्वराज सर्व बिहार को आवाज दे रहा है, सर्व समाज आवाज दे रहा है। आज मैं ऋणी हूँ अपने सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को, उन्होंने औरंगाबाद जिला में जन स्वराज का पहला प्रत्याशी बनाकर आज मेरा नामांकन भी उन्होंने ये सब मतलब मैंने आज नामांकन भी कर दिया। क्या लगता है आपके क्षेत्र में आपके विपक्ष की भूमिका में काफ़ी लोग हैं, आने की संभावना है, तो वैसे में आप कहां तक अपने आप को साबित कर पाएंगी? विपक्ष तो अभी खुद लड़ रहा है कि कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन कैंडिडेट बनेगा, तब तक जन स्वराज पूरे बिहार को कैप्चर कर लेगा। आप नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से पहले भी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं बसपा के सीट पर, और इस बार जो है जन स्वराज से आपने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन यहाँ जाति पार्टी वाली भी कहानी है और आपके ही जाति से इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी भी आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चा पूरा जोरों पर है, और आरजेडी को भी जो है माना जाता है कि कैडर वोट है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे, आप कैसे टकराइएगा, कैसे सफलता हासिल कीजिएगा? यही जो जात और समीकरण और चेहरे के बाद से जो हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है, आज हमारे सूत्रधार प्रशांत जी पूरे बिहार के लोगों को आवाज़ दे रहे हैं कि आज बिहार विकास के 28वें पैदान पर ये जो दाग है सर्व बिहारियों के हैं, इसलिए सर्व बिहारी का आवाज़ है। और जन स्वराज न जात की बात करता है न चेहरे की बात करता है, दोनों पार्टियां विकास का दावा ठोकती हैं, फिर विकास है कहाँ? विकास सिर्फ जात में और समीकरण में है। जिस तरह का अभी तक उन लोगों की जो सीट शेयरिंग की झगड़ा है वो सभी पूरा बिहार देख रहा है, और प्रशांत ने जब सर्व समाज को आवाज़ दी है तो सर्व समाज एक बार जन स्वराज को अपना बहुमूल्य वोट देगा और जन स्वराज की बहुमत की सरकार बनाएगा। प्रशांत किशोर जी के बारे में जो है चर्चा हो रही है कि सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने भी सही नहीं है। तो अगर सही नहीं तो जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर? वो भी आरोप लगाए, वो तो पूरे प्रूफ के साथ आरोप लगा रहे हैं कि उनका जवाब भी नहीं वो दे पा रहे हैं। प्रशांत अगर गलत है तो आप भी आरोप लगाइए और उसको साबित कीजिए मीडिया के सामने। अशोक चौधरी के बारे में जैसा कहा गया, या सम्राट चौधरी के बारे में आरोप लगाया, या किसी भी लोगों के प्रति जो है उन्होंने आरोप लगाया, तो उसमें कहना है कि अशोक चौधरी ने कहा कि 200 करोड़ रुपया की जो बात करते हैं 500 करोड़ रुपया की दावेदारी करेंगे कि जो है मेरा मानहानि बनता है। तो किए क्यों नहीं? रोका था उन्हें किसने? प्रशांत तो कागज के तौर पर बैठकर अगर वो किसी पर आरोप लगाए हैं तो वो साक्षात प्रूफ के साथ आरोप लगा रहे हैं। ये लोग सिर्फ बात से भाग रहे हैं। अगर उन पर लगता है कि हाँ प्रशांत गलत कर रहे हैं तो वो कागज लेकर वो भी उन पर कार्रवाई करे। जैसे प्रशांत सब पर आरोप लगा रहे हैं उन पर भी लगाया जाए आरोप। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नवीनगर विधानसभा के लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बहुत हो गया। जब भी बिहार चुनाव का बात होता है, जात की बात होती है, धर्म की बात होती है, कभी कश्मीर में युद्ध होने लगता है तो कभी चाइना टकराने लगता है। इस बार कुछ नहीं, इस बार बिहार के युवाओं का बात हो घर तक, क्योंकि प्रशांत ने पहली बार इस बिहार में एक परिवार को 3 पीढ़ी को आवाज़ दी है। उनका कहना है कि जब तक हमारे घर में विकास नहीं होगा तब तक समाज में विकास नहीं होगा, तब तक बिहार में विकास। नवीनगर विधानसभा में एनडीए के लिए क्या रणनीति होगी? रणनीति नहीं बताई जाती, रणनीति रिजल्ट होता है।